हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से बहुत ही बेहतरीन डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल गया डियर। ठीक है, जेटीए की पोस्ट के लिए आरएसएसबी जेटीए की जो पोस्ट थी उसमें आप सबको पता है कि सर अगर यहां पर देखोगे संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक की बात करें तो लगभग 2021 पोस्ट यहां पर थी। तो कुल पद यहां पर टोटल 2200 पोस्ट आप लोगों के लिए डिटेल नोटिफिकेशन यहां पर है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और संविदा लेखा सहायक जो है उसकी लगभग पोस्ट आपके पास 400, मतलब टोटल पोस्ट यहां देखो तो 2600 पोस्ट के लिए इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन निकाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब यहां पर अगर देखोगे डियर तो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको यहां पर ओटीआर, ठीक है, यहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर ध्यान से देखना, http://rssb.rajasthan.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। सिमिलरली एसएसओ पोर्टल जो राजस्थान गवर्नमेंट का है वहां पर भी जाके आपको डेफिनेटली आपको लॉगिन करना है और अपनी ओटीआर बनाना है। ठीक है, एसएसओ आईडी से लॉगिन करोगे तो sso.rajasthan.gov.in पे लॉगिन करने के बाद आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल खुलेगा और वहां से आपको ओटीआर यहां करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो सर आपको ये करनी है। उसके बाद डियर देखो यहां पर जब इसमें बात करें तो शुल्क की बात करें तो कितना कितना पैसे लगने वाले हैं डियर सामान्य वर्ग के लिए। और सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी क्रीमी लेयर की बात करें तो वहां पर लगभग आपको 600 रुपए एप्लीकेशन फीस है। नॉन क्रीमी लेयर की बात करोगे, अति पिछड़ा वर्ग की बात करोगे तो 400 रुपए आपके पास है। और समस्त दिव्यांगजन के लिए लगभग 400 रुपए की आपकी फीस यहां पर रहने वाली है। ठीक है, अगर मैं कनिष्ठ तकनीकी सहायक की बात करूं तो जो कैटेगरी वाइज आपकी जो वैकेंसीज हैं वो यहां पर मेंशन कर रखी हैं। सामान्य के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए सर एक एक आपके पास देखो कंप्लीट डिटेल्ड यहां पर नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कितनी कितनी वैकेंसीज आपके पास यहां पर देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर यहां देखोगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन दोनों की बातें आपको बताई गई है। लेकिन सिमिलरली संविदा लेखा सहायक की जो पोस्ट की जो वैकेंसीज है वो भी आपको बता दिया है। जैसे जनरल के अंदर डियर 82 वैकेंसी, सामान्य महिला जो है 24, इस प्रकार से टोटल 318 जो वैकेंसीज हैं उनका वर्गीकरण यहां आपको बता दिया गया है किस प्रकार से होगा। इसमें देखो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, ये सारी बातें आपको यहां पर डियर बढ़िया तरीके से समझना है। यहां पर आप आओगे नोटिफिकेशन में आगे चल के आओगे तो ये सारी बातें आपको यहां पर गिवन है। इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं क्या इंपॉर्टेंट डियर यहां पर है। देखो सबसे पहली क्राइटेरिया आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया कि सर योग्यताएं क्या है, कौन कौन बच्चा इस एग्जाम को अपीयर कर सकता है। तो यहां पर ध्यान से देखना, संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक, अगर तकनीक सहायक की बात करी जाए तो वहां पर कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है डियर। यहां देखो सर, डिग्री इन बीई बीटेक होना चाहिए या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और डिग्री इन बीई बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही बच्चे यहां एलिजिबल हैं। ठीक है, और आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी अगर आपने बीई और बीटेक किया तब भी आप एलिजिबल हो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अगर लेखा सहायक पद की बात करें तो ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और अ कॉलेज एफिलिएटेड, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए बस और आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो। ठीक है, एंड इसके साथ साथ डियर क्या संविदा लेखा सहायक में आपकी ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए लेकिन उसके साथ में ओ और हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय डीओईएसी अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट, तो आपके पास प्रॉपर यहां पर ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन। ये क्राइटेरिया है। अगर आप लेखा सहायक, संविदा लेखा सहायक पद के लिए जा रहे हैं तो डियर वहां पर आपके पास इंजीनियरिंग मतलब ग्रेजुएशन तो आपकी किसी फील्ड में हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में अगर किसी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन से भी, और या फिर आपके पास ये ओ या हाई लेवल सर्टिफिकेट है डीओईएसी के अंडर में आने वाला, तब आप यहां पर इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो बहुत ही प्रॉपर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर बता दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो डियर यहां पर राष्ट्रीयता की बात है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजनन हो, भूटान का प्रजनन हो, ये ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो 1162 से पहले आया हो भारत के अंदर, भारत का मूल व्यक्ति, ये सारी आपके पास यहां पर डियर डिटेल में आपकी राष्ट्रीयता नेशनैलिटी को लेके सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है। इसके बाद देखो यहां पर डियर आयु, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एज लिमिट क्या है सर हमारे लिए। तो यहां पर देखो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो या 40 वर्ष
का नहीं हुआ हो। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया आपका डियर 21 ईयर्स है, तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज डियर आपके पास 40 साल यहां पर एलिजिबल है। ऑब्वियसली रिलैक्सेशन तो डेफिनेटली आपको मिलता ही है कैटेगरी वाइज, लेकिन मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम आपको 40 यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद सर आप यहां देखो तो डेफिनेटली देखो यहां बता दिया गया है परीक्षा का आयोजन कब होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पहले ही बता दिया है सर, बोर्ड द्वारा संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक जो जेटीए की वैकेंसी है कि उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 18/5/2025 18 मई 2025 को आपकी ये जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, और लेखा सहायक जो पद है उसका भर्ती का दिनांक डियर देखो यहां पर 16 जून 2025, उसी के एक महीने लगभग बाद में आपका ये लेखा सहायक का पोस्ट जो है इसके लिए भी एग्जाम हो जाएगा 16 जून 2025 को। ठीक है, कंप्यूटर आधारित मतलब सीबीटी आपके पास ये जो है एग्जाम रहने वाला है, तो ऑनलाइन एग्जाम डेफिनेटली सीबीटी वाला एग्जाम आपके पास यहां पर रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया है कि आपको डेट पहले ही बता दी गई है कि 18 मई और 16 जून को आपके ये एग्जाम डेफिनेटली यहां कंडक्ट कराए जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। यहां डियर कुछ अयोग्यताएं, मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जहां पर आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है इस एग्जाम के लिए, ये कुछ पैरामीटर यहां पर आपके पास गिवन है। एक एक करके देखते हैं सर। किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के विशेष अधिकार हैं। तो पहला पॉइंट तो सर आपके पास एकदम क्लियर है। सेकंड देखो, किसी भी ऐसी महिला आवेदक जिसके उस पुरुष से वैवाहिक किया है जिससे पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। तो सर ये भी आपका सब सेकंड क्राइटेरिया यहां पर है। कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र ही नहीं होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो। तो अगर दहेज वगैरह कभी लिया है तो डेफिनेटली आप यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके पूरे क्राइटेरियाज हैं। इन क्राइटेरियाज के आधार पर भी आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, नॉन एलिजिबल घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी तो चीजें आई थिंक सॉर्टेड होंगी आप लोगों की, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया आपको फॉर्म एप्लीकेशन भरते वक्त बातें बताई गई हैं। मैं इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर एक बार आ जाता हूं। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं सर? एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सर संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक अगर जेटीए की बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? देखो, सामान्य ज्ञान राजस्थान का अधिकतम अंक 24 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। दैनिक विज्ञान की बात करोगे तो 24 मार्क्स, गणित की बात करोगे डियर 26 नंबर का, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत की बात करोगे तो 26 नंबर का। उसके बाद देखो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 30 नंबर का आपको यहां पर डियर पूछा जाएगा। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, बड़ा वेटेज है सर, 30 नंबर का फ्लूइड मैकेनिक्स। सर्वे, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और फील्ड इंजीनियरिंग 30 नंबर का। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स 30 नंबर का। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 30 नंबर का। सॉइल मैकेनिक्स बड़ा वेटेज 30 नंबर। डिजाइन ऑफ आरसी कंक्रीट, मैसनरी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील, सबको मिक्स करके डियर आपको यहां पर 30 नंबर का पूछा जाएगा। ऑटो कैड आपको 30 नंबर का है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन 30 नंबर। फार्म पावर एंड मशीनरी 10 नंबर। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग 10 मार्क्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स 10 नंबर। मतलब टोटल 400 नंबर आपके पास यहां पर पूछा जाएगा। टोटल आपका 400 नंबर का पेपर रहने वाला है, जिसमें टाइम मिलेगा आपको डियर 3 घंटे का समय यहां पर मिलना है। तो ये कंप्लीट सिलेबस आपको यहां कवर करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो प्रश्न पत्र में बहु विकल्प प्रकार के 200 प्रश्न होंगे। तो 200 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहने वाला है, तभी टोटल आपका योग जो है वो 400 हो जाएगा। चलो ठीक है डियर, बहुत ही बढ़िया, यहां तक की बात हो गई। अब यहां पर देखो पाठ्यक्रम की अगर बात करें, सिलेबस की बात करें, तो सामान्य ज्ञान का ये सारा सिलेबस है जो राजस्थान के संदर्भ में है। अभी आप आरपीएससी की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो ये आपके लिए और भी अच्छी बात है कि दोनों साथ साथ तैयारी हो जाएगी। और राजस्थान का पोर्शन कि आप एक बार पढ़ने पे 2 से 3 एग्जाम में आप लगातार उसको अप्लाई कर पा रहे हो। तो राजस्थान का इतिहास, प्रमुख प्रागैतिक सभ्यताएं, तो राजस्थान के इतिहास के बारे में, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये सारी बातें जो आपके आरपीएससी एई के अंदर भी पूछी जा रही हैं, वो सारी बातें यहां पर भी पूछी जाएंगी। ठीक है, हो सकता है थोड़े लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़े डाउन हो, लेकिन पूछा सिलेबस उतना ही है। राजस्थान का भूगोल की बात करोगे तो भूगोल में भी स्थिति विस्तार हो गया, भौतिक अपवाद तंत्र हो गया, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्य, पर्यावरणीय पारिस्थितिक मुद्दे, मरुस्थलीकरण और कृषि जलवायु। तो ये सारा आपका सिलेबस देखो एग्जैक्ट वही है जो राजस्थान भूगोल का भी आपको डिटेल में पढ़ना है। पशुधन की बात हो गई, बहुउद्देश्य परियोजनाएं हो गई, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदा।
इसके अलावा डियर देखो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पॉलिटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स समसामयिक घटनाएं के बारे में भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा। उसके अलावा नरेगा अधिनियम तथा ग्रामीण विकास और पंचायती राज की योजनाएं, इसके बारे में भी डियर आपसे यहां पर चीजें पूछी जाएंगी। अच्छा, एवरीडे साइंस जो दैनिक विज्ञान है, जो आपका सर लगभग यहां पर देखो दैनिक विज्ञान 24 नंबर का आने वाला है, तो दैनिक विज्ञान लगभग 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वो सारी चीजें आपको देखो यहां पर फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, जो बेसिक जनरल साइंस है वो आपसे यहां पर पूछी जा रही है। इलेक्ट्रिक करंट जो एक बेसिक आपको पता भी होना चाहिए, अगर एसएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो ये पढ़ना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल आप लोगों के लिए नहीं रहने वाला है। ठीक है, एनवायरमेंट हो गया, लेकिन इसके अलावा देखो और देखो एपीकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मेडिसिनल, ब्लड ग्रुप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आरएच फैक्टर, तो ये भी चीजें आपसे यहां पर पूछी जाएंगी। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, टाइप ऑफ डिजीज तो बायो में आप पढ़ते ही हो। उसके अलावा डियर गणित मतलब मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो नेचुरल नंबर, रैशनल इरेशनल नंबर से, मतलब नंबर सिस्टम आपसे यहां पूछा जा रहा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपसे पूछा जाएगा, रेशियो और प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड, टाइम एंड टाइम डिस्टेंस, टाइम स्पीड, वर्क टाइम, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मीन मोड मीडियन, ये सारी व्यवस्थाएं आपसे पूछी जाएंगी गणित के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये भी ठीक है, अच्छा खासा वेटेज है। रीजनिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक है, आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी वैसे भी कवर अप हो जा रही हैं साथ साथ। ठीक है, कंप्यूटर की कुछ बेसिक बेसिक बातें, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन हो गया, स्प्रेडशीट हो गई और वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, तो ये कंप्लीट डिटेल सिलेबस टियर आप लोगों को यहां पर बता दिया गया है। इसके अलावा अगर टेक्निकल की बात करें तो देखो सब 30 नंबर के हैं, तो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में बिल्डिंग मटेरियल तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ रोड मटेरियल और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मतलब सीपीएम पर्ट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये इन चीजों को मिस मत करना। सीपीएम पर्ट भी आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स जो 30 नंबर का आपका है, सिमिलर फ्लूइड आएगा, प्रॉपर्टी आएगी, हाइड्रोस्टैटिक, बॉयंसी, हाइड्रोकाइनेमैटिक, सिमिलरली एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली, मोमेंटम, ये सब चीजें आपसे पूछी जाने वाली। सारे सब्जेक्ट इक्वल वेटेज के हैं, इसका मतलब किसी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते, हर चीज आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। सर्वेइंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग की बात करें तो इंट्रोडक्शन हो गया, मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हो गया, ट्रैवर्सिंग हो गया डियर, लेवलिंग की बात हो गई, प्लेन टेबल, कंटूरिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है यहां पर फील्ड एस्ट्रोनॉमी, इसके साथ साथ टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, ये सारी चीजें भी पढ़नी है। मतलब जीआईएस, जीपीएस, फील्ड एस्ट्रोनॉमी भी आपके सिलेबस में है। काफी डिटेल में पूछ रहा है भैया सब चीजें, देखो है ना। इरिगेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बात करो तो यहां तो कंप्लीट सिलेबस है आपका इरिगेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज का, वो कंप्लीट सिलेबस जैसा हर एग्जाम में आता है लगभग, एसएससी में, आपका आरएसएसबी जेई में, आपका आरपीएस जेई में, सेम ही वहां पर सिलेबस है, सिंपल। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये भी सर बेसिक बेसिक स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वही सारी बातें हैं जो सारी, लेकिन वेटेज आपका अच्छा खासा रहने वाला, 30 नंबर का वेटेज सब में है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके अच्छे खासे स्प्रेड होंगे सब सब्जेक्ट से। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर जो आपका स्टैंडर्ड सिलेबस है वही सिलेबस है डियर, कुछ भी नया नहीं है। आरसीसी के अंदर देखो डियर, यहां पर आपको चीजें समझनी है कुछ, जिसमें देखो यहां पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी हुई, लेकिन इसके अलावा रेनफोर्स ब्रिक वर्क्स, अगर ये मिस कर रहे हो तो ये पढ़ना है आपको। स्टेयर केसेस पढ़नी है डियर, रिटेनिंग वॉल आपको पढ़ना है, और एक बात और ध्यान रखना है सर, वाटर टैंक्स भी आपको यहां पर पढ़ के जाने हैं आरसीसी के अंदर, लेकिन एलएसएम और डब्ल्यूएसएम दोनों कवर होने चाहिए, दोनों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये तो आपको पता ही है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी डेफिनेटली यहां पर होने वाला है। डिजाइन ऑफ स्टील में कुछ भी नया नहीं है, सब वैसा ही है जैसा पुराना था। स्टील डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, स्टील कॉलम, बीम, रूफ ट्रस, प्लेट गटर, यही सब चीजें आपसे पूछी जा रही है। सर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में स्टोन एंड ब्रिक मेसन, ये देखो अलग दे रखा है, लिंटल्स, रूफिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, सेंटरिंग, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। सर ऑटो कैड को मिस मत करना, ये भी 30 नंबर का है। ऑटो कैड इन सिविल इंजीनियरिंग, ये भी लगभग 30 मार्क्स का सेम वेटेज रख रहा है, इसलिए ऑटो कैड को बिल्कुल हल्के मत लेना। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, यहां से भी आपसे चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन ये थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है डियर? आपको वाटर शेड के बारे में, फार्म पॉन्ड्स के बारे में, टंका के बारे में, नाड़ी, एनीकट, इन सब के बारे में आपसे पूछी जाएंगी चीजें। फार्म हाउस, फार्म पावर और मशीनरी के बारे में डियर, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इन चीजों के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो एग्रीकल्चर का भी कुछ पार्ट यहां पे आपसे पूछा जा रहा है। एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा बेनिफिट यहां पर मिल रहा है डियर। अगर लेखा सहायक की बात करते हो तो इसमें देखो, इसमें आपके लिए हिंदी जो है वो 24 नंबर की होगी,
अंग्रेजी आपकी 24 नंबर। यहां पर हर एक बच्चा जो ग्रेजुएशन कर चुका है वो एलिजिबल है, बशर्ते कि उसने डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, उसके अलावा ओ या हायर लेवल का सर्टिफिकेट उसके पास हो, है ना, तो वो यहां पर एलिजिबल है। सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में 26 नंबर, दैनिक विज्ञान 26 नंबर, गणित सर 30 नंबर, कंप्यूटर 30 नंबर। इसके अलावा बही खाता लेखाकर्म 40 नंबर, व्यवसाय पद्धति 30 नंबर, लेखा परीक्षा 40 नंबर, भारतीय अर्थशास्त्र 30 नंबर। ठीक है, ये 40 नंबर है डियर, क्या राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1981 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सब आपके 40-40 नंबर के हैं। आरटीटीपी एक्ट और रूल्स भी आपके 20 नंबर का, तो इसका भी पेपर लगभग 400 नंबर का पेपर और 3 घंटे यहां पर भी आपके पास लगेंगे। 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। बहुत ही बढ़िया। और देखो कंप्लीट आपको डिटेल यहां पर गिवन है। हिंदी में संधि हो गया, सामसिक हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची, विपरीतार्थ, अनेकार, शब्द युग में संज्ञा, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य क्रिया, वाक्यांश, मुहावरे, पारिभाषिक या टेक्निकल वर्ड्स। ठीक है, कार्य प्रणाली, पत्रों संबंधित ज्ञान भी आपको यहां पर होना चाहिए। सिमिलरली इंग्लिश में भी वो जो बेसिक आपका सिलेबस होता है वो भी यहां पर प्रोवाइडेड है और गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, सिलेबस को बड़े ध्यान से समझना है। राजस्थान के संदर्भ में जो सामान्य ज्ञान है, जैसा आपका जेटीए का सिलेबस था लगभग वैसा ही, एकदम सेम सिलेबस वही है। राजस्थान की स्थिति, कला, साहित्य सारा ये हो गया, भूगोल आपके पास यहां हो गया, राजनीतिक पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, नरेगा, डेली साइंस, एकदम सेम सिलेबस जैसे पहले था। ठीक है, कंप्यूटर के सिद्धांत और गणित, यहां तक की सारी चीजें एकदम सेम है। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ये अकाउंटेंसी वालों के लिए अलग से सिलेबस है डियर, वो आपको पूरा देख लेना है यहां पर। तो यहां पर देखो डिटेल सिलेबस और जो आपकी वेबसाइट है उसका ध्यान जरूर रखना, rssb.rajasthan.gov.in। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट डिटेल, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है डियर, सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्जाम डेट क्या है, और आपका एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 21 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम 40 वर्ष। ठीक है, 18 मई को आपका पेपर है। जितने भी जेटीए वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेबल है, जो एलिजिबल है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, उनका पेपर होगा 18 मई को, और जो लेखा सहायक के लिए है उनका पेपर होगा डियर 16 जून को। तो एग्जाम डेट जब पहले से पता हो तो आपकी जो गति है वो बढ़िया हो जाती है, राइट डायरेक्शन में आप चले जाते हो और डेडिकेशन से आप तैयारी करते हो, तो सही समय है। डिटेल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, वैकेंसी अच्छी खासी है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू सो मच।